चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कॉमेडियन की जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया और फिर एक जबरदस्त वापसी की। ये कहानी सिर्फ कॉमेडी के बारे में नहीं है, बल्कि आज के इंटरनेट के दौर में सर्वाइवल और कामयाबी के असल मतलब को समझने के बारे में है। तो बात है 2023 की शुरुआत की। समय रैना उस वक्त इंडियन इंटरनेट पर पूरी तरह से छाए हुए थे। उनके अपने शब्दों में कहें तो वो राजा थे, और ये कोई हवाई बात नहीं थी। उनका असर सच में बहुत बड़ा था। उनका शो इंडियाज गॉट टैलेंट हर महीने लगभग 4 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा था। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक कल्चरल फेनोमेनन, एक आंदोलन सा बन गया था जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया था। और ये जो असर था ना, वो सिर्फ ऑनलाइन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि असली दुनिया में भी साफ दिख रहा था। शो हाउसफुल जा रहे थे, एक बड़ा सा यूएस स्टोर प्लान हो चुका था और इंडस्ट्री का हर बड़ा नाम उन पर नजर रखे हुए था। लेकिन कहते हैं ना, आप जितनी ऊंचाई पर होते हैं वहां से गिरना उतना ही खतरनाक होता है। और ठीक इसी कामयाबी के पीक पर एक ऐसे तूफान की नींव रखी गई जिसकी चिंगारी उनके ही शो पर एक गेस्ट के मजाक से भड़की। अब ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया, जिसे समय रैना खुद कहते हैं कैरेक्टर ब्रेक। मतलब वो एक ऐसा पल जब कोई पब्लिक फिगर अपनी बरसों से बनाई हुई ऑनलाइन इमेज के एकदम उलट कुछ कर दे। सीन कुछ ऐसा था कि शो पर गेस्ट थे बीर बाइसेप्स, जो योग, ध्यान और आध्यात्मिकता जैसी बातों के लिए जाने जाते थे। उनकी एक बहुत ही क्लीन इमेज थी, और फिर उन्होंने एक ऐसा मजाक कर दिया जो उनकी इस साफ सुथरी इमेज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। बस इसी एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और मजे की बात तो ये है कि समय की अपनी स्ट्रैटेजी इसके ठीक उलट थी। वो जानबूझकर एक एजी यानी कि थोड़ी विवादास्पद इमेज बना के चलते थे, ताकि ऐसे ह्यूमर से कोई हैरान ना हो। ये एक सोची समझी चाल थी जो अब उन्हीं पर भारी पड़ रही थी। इससे पता चलता है कि वो इंटरनेट को एक गेम की तरह देखते थे, जहां एक बहुत क्लीन इमेज रखना एक जिम्मेदारी बन जाता है, जबकि थोड़ी एजी इमेज आपको कुछ भी करने की आज़ादी देती है। लेकिन इस बार ये आज़ादी उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा तुरंत मिला, और बहुत जबरदस्त मिला। कहानी की शुरुआत तब होती है जब समय अपने यूएस टूर के लिए फ्लाइट में थे, और जब तक उनका प्लेन लैंड हुआ ना, उनकी दुनिया सिर से पांव तक बदल चुकी थी। मतलब जो बात सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रोलिंग या गुस्से से शुरू हुई थी, वो अब एक रियल वर्ल्ड क्राइसिस बन चुकी थी। इसमें पुलिस थी, मीडिया थी, और उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं रहा था। अब जरा इस दबाव का अंदाजा लगाइए। पूरी जिंदगी की कमाई, लगभग 8 करोड़ रुपए दांव पर लग गए। देश के अलग अलग हिस्सों में 3 एफआईआर दर्ज हो गईं, और एंग्जाइटी का लेवल इतना बढ़ गया कि उन्हें भारी दवाओं का सहारा लेना पड़ा। मेंटल प्रेशर का आलम यह था कि शो शुरू होने से बस कुछ ही मिनट पहले उनके खुद के थेरेपिस्ट का फोन आया और उन्होंने कहा, प्लीज शो कैंसिल कर दो, तुम इस हालत में स्टेज पर नहीं जा सकते। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल रहा होगा। लेकिन उस भयानक एंग्जाइटी अटैक के बावजूद वो स्टेज पर गए, और सिर्फ गए ही नहीं बल्कि 1.5 घंटे तक परफॉर्म किया, जबकि अंदर जो तूफान चल रहा था उसे दर्शकों को जरा भी महसूस नहीं होने दिया। ये उनके हौसले की एक जबरदस्त मिसाल थी। कहते हैं ना कि जब आप बिल्कुल रॉक बॉटम पर पहुंच जाते हैं तो वहां से ऊपर जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं होता। इस मुश्किल दौर ने समय को शोहरत, कामयाबी और यहाँ तक कि जिंदा रहने के मतलब पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। ये वो पल था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसे मुश्किल वक्त में, इस अंधेरे में, उनका परिवार और खासकर उनके पिता एक रोशनी की किरण बनकर सामने आए। उन्होंने एक बड़ा जरूरी पर्सपेक्टिव दिया कि जिंदगी इन सब चीजों से कई कई ज्यादा बड़ी है। अब पुलिस ने उनके सामने एक बहुत ही सीधा सा ऑप्शन रखा, या तो सबके सामने माफी मांग लो या फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये एक ऐसा फैसला था जिस पर न सिर्फ उनका करियर बल्कि उनकी आज़ादी भी टिकी हुई थी। अब देखिए, कॉमेडियन के तौर पर तो उनका दिल यही कह रहा था कि भाई मजाक का तो बचाव करना ही चाहिए, आखिरकार कॉमेडी भी तो एक तरह का विद्रोह ही है। लेकिन ये सिर्फ एक मजाक की लड़ाई नहीं थी, ये उनके सर्वाइवल की लड़ाई बन चुकी थी। तो उन्होंने एक तरफ अपने उसूल रखे और दूसरी तरफ असल दुनिया की कड़वी सच्चाई। जहां असम पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी थी और जेल जाने का खतरा सिर पर मंडरा रहा था, उन्हें समझ आ गया कि कभी-कभी जिंदा रहने के लिए लड़ना छोड़ना पड़ता है।
तो उन्होंने चुना सर्वाइवल। वो इसे कश्मीरी पंडित विजडम कहते हैं। ये सोच कि किसी और दिन लड़ने के लिए आज जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। ये एक ऐसा सबक था जो वो शायद जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो उन्होंने पब्लिक में माफी मांग ली। और फिर जैसा कि इंटरनेट की दुनिया में होता है, न्यूज़ साइकिल आगे बढ़ गया, एक नए विवाद की तरफ। धीरे धीरे मामला शांत हुआ और वो अपना टूर पूरा करने भारत वापस आ गए। ये वाकई में उनके लिए एक नई शुरुआत थी। लेकिन इस पूरे तजुर्बे से उन्हें एक बहुत ही गहरी सीख मिली कि असल में प्रोडक्टिव दिन वो नहीं होता जब आप काम करते हैं, बल्कि वो होता है जब आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताते हैं। ये एक ऐसी बात है जो शायद हम सबको भी याद रखनी चाहिए। तो समय रैना की ये पूरी कहानी आज की ऑनलाइन दुनिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाती है। इस इंटरनेट फेम की, इस शोहरत की असली कीमत क्या है और क्या ये कीमत चुकाने लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने लिए ढूंढना होगा।